name is Kainat Mariam from RMCH Hapur. I am a second year MBBS student at Rama Medical College Hapur. Okay, तो मैंने ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस की 25th वीडियोस 25th क्वेश्चन तक चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर दिया है. नाउ 26 क्वेश्चन से हम शुरू करते हैं. ओके, तो लेट्स गो गाइस. और बताओ, पढ़ाई चल कैसी रही है आप लोगों की? हाउ इज योर स्टडी गोइंग? और कोई स्पेसिफिक वीडियो अगर किसी चैप्टर पे चाहिए हो रिसेंटली जल्दी में, तो यू कैन कमेंट मी इस वीडियो के नीचे. आई विल कंसिडर दैट इफ आई कैन. ओके, तो चले क्वेश्चन नंबर 26 से शुरू करते हैं. ओके, क्वेश्चन नंबर 26 वो प्रीवियस वीडियो में ना मैंने एक टेबल बनवाया था. वो आई होप आप वो सब याद कर लिया होगा आप लोगों ने, और अगर नहीं किया है तो प्लीज़ कर लो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. प्लीज़. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 26 स्टेट्स दैट पार्शियल प्रेशर इन mm ऑफ Hg ऑफ O2 एंड CO2 इन टिश्यूज. अच्छा, ओके, टिश्यू में पार्शियल प्रेशर कितना होगा? तो टिश्यू में मैंने बताया था ना, ऑक्सीजन कम हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाता है, तो 40 एंड 45. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. solubility of O2 is dash times higher than that of solubility of CO2 is dash times higher than that of O2. O2 से CO2 का solubility 20 से 25% ज़्यादा होता है. ठीक है, 20 से 25 टाइम्स ज़्यादा होता है. I am sorry guys. Question number 28. Question number 28 जो है, it states that diffusion membrane includes thin squamous membrane, endothelium of alveolar capillaries, basement membrane. Okay, so all of the above is the answer. Okay, next question. Question number 29. Dash % of O2 is transported by RBC. RBC के थ्रू 97% ऑफ O2 ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं. तो 3% कैसे ट्रांसपोर्ट होगा? 3% वुड बी ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ डिसॉल्व स्टेट इन प्लाज्मा. Dissolved state in the plasma. Okay, question number 30. Dash percentage of O2 carried as a dissolved state in plasma. हमने तो कर लिया था पीछे, क्यों बच्चों? 3%. Okay, next question. Question number 31. Dash % of CO2 is carried as bicarbonate. 70%. बच्चा, ये सब ना आपको NCERT पढ़ना पड़ेगा. जब तक आप NCERT नहीं पढ़ोगे ये सब आपको लगेगा कि पता नहीं क्या हो रहा है. NCERT पढ़ो और लाइन बाय लाइन पढ़ो, हर एक लाइन का महत्व है NCERT के. ठीक है, 70% of CO2 is carried as bicarbonate. Question number 32. Each hemoglobin molecule carries a maximum dash atoms of oxygen. ठीक है, तो एक हीमोग्लोबिन जो है वो 4 ऑक्सीजन को कैरी करती है. ठीक है, 4 ऑक्सीजन को कैरी करती है. ओके, तो एक ऑक्सीजन जो है 4 ऑक्सीजन. ओके, वन हीमोग्लोबिन HbO2. ठीक है, तो हाँ, हीमोग्लोबिन जो है
वो 4 ऑक्सीजन कैरी करती है, 4 ऑक्सीजन कैरी करती है, तो एटम कितने हुए? एटम हुए कितने हुए? एटम हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 एटम हो गए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा। फैक्टर्स दैट इंटरफेयर ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, टेम्परेचर, both and 1 and 2, both 1 and 2. Also H plus concentration also alters oxygen dissociation curve. pH, टेम्परेचर हो गया, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 हो गया, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 तो करना ही है, O2 कंसंट्रेशन भी 2-3 BPG, ठीक है। These factors which are responsible for the interfere of oxygen dissociation curve. Okay, next question. Question number 34. Condition of left shift R. देखो ये ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है सिग्मॉइड शेप का, हेमोग्लोबिन कंसंट्रेशन एंड कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये राइट शिफ्ट हो रहा है, इधर जाएगा तो राइट शिफ्ट, इधर जाएगा तो लेफ्ट शिफ्ट। अब लेफ्ट शिफ्ट होने का क्या क्या कंडीशन है जो कि लेफ्ट शिफ्ट करेगा, ठीक है। तो लेफ्ट शिफ्ट करने का कंडीशन होता है लो H प्लस, लो क्या लो हाइड्रोजन आयन, लो टेम्परेचर, लो PCO2, ठीक है। सब कुछ लो लेकिन हाई होगा PO2, ठीक है। तो लो H प्लस एंड लो टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 35. Every 100 ml of oxygenated blood can deliver dash ml of O2 in the tissue, 5 ml of O2 in the tissue. Okay, next question beta. The main factor which affect PCO2 and hemoglobin binding is PCO2 और hemoglobin binding के लिए मेन फैक्टर कौन सा होगा? PO2। PO2 का कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा होगा PCO2 का किससे, तो वो हेमोग्लोबिन PO2 के साथ बाइंड करेगा, लेकिन अगर PO2 कम हुआ और PCO2 ज़्यादा हुआ तो फिर हम और वाइस वर्सा जो है वैसा है। क्वेश्चन नंबर 37. Which of the following statement are true? CO2 is carried as carboxy hemoglobin in blood, carbon none A and B, because यहाँ पे होगा not carboxy hemoglobin is carbamino hemoglobin, carbamino hemoglobin, ठीक है। और कार्बोनिक एनहाइड्रेज इज प्रेजेंट इन माइन्यूट क्वांटिटी, प्रेजेंट इन माइन्यूट क्वांटिटी, ओके। तो एब्सेंट तो नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38. Every 50 ml of oxygenated blood carries dash ml of CO2 to the alveoli. Basically आपके NCERT में लिखा है कि every 100 ml of deoxygenated blood carries 4 ml of CO2, ठीक है। तो अगर ये 50 ml of deoxygenated blood है तो 2 ml of CO2। अब मान लो आपको ये ना याद रहा
और ये याद रह गया कि यहाँ पे 4 था, ठीक है। तो आप तो गलत कर दोगे, इसलिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप बहुत ध्यान दे करके पढ़ो, ठीक है। इसे थोड़े कंफ्यूजिंग है क्वेश्चंस, अब हैं तो हम भी टैकल करेंगे इसको, ओके। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर इज प्रेजेंट इन मेड्यूला। रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर इज प्रेजेंट इन मेड्यूला। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंटर प्रेजेंट इन पॉन्स डैश पॉन्स इन, अरे यार, सेंटर प्रेजेंट इन पॉन्स डैश विच कैन मॉडरेट द फंक्शन ऑफ, ओके। पॉन्स में कौन सा सेंटर प्रेजेंट होता है, इज न्यूमोटैक्सिक सेंटर, और वो कंट्रोल करता है रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41, सिग्नल फ्रॉम विच सेंटर रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन, इज न्यूमोटैक्सिक सेंटर, ठीक है। वो नेगेटिव फीडबैक भेजता है, आगे जाके पता चलेगा डीआरसी वीआरसी को, ठीक है। A dash area situated adjacent to rhythmic center is highly sensitive to dash and dash, ठीक है। आंसर वुड बी chemosensitive area, and CO2 and H plus is sensitive, highly sensitive, okay. Next question, question number 43, receptor in dash and dash present peripherally recognize CO2 and H plus concentration। देखो, आर्च ऑफ एओर्टा होता है, ठीक है। तो बाइफिकेशन ऑफ आर्च ऑफ एओर्टा के बीच में आर्च ऑफ एओर्टा के बीच में यहाँ पे जो एओर्टिक आर्च होता है, ठीक है, और कैरोटिड आर्टरी के पास कैरोटिड आर्च होता है, ठीक है। तो रिसेप्टर इन एओर्टिक आर्च एंड कैरोटिड आर्टरी प्रेजेंट पेरिफेरी, वो होगा, कुछ आंसर इज 3। क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, ऑक्सीजन प्लेज अ मेजर रोल इन रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। Oxygen is not play a major role in respiration. Basically, it's CO2 and H plus का concentration plays a major role in respiration. अगर concentration of CO2 बढ़ता है तो respiration का रेट घटेगा या बढ़ेगा, ये उससे मॉनिटर होता है, ना कि ऑक्सीजन से। एनसीईआरटी की आप साफ लाइन है कि ऑक्सीजन इज इनसिग्निफिकेंट, ठीक है। ऑक्सीजन से हम नहीं देख सकते कि इट्स कंसंट्रेशन इज इंक्रीजिंग, रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। बी इज वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ एस्थमा इज सिगरेट स्मोकिंग। नो, एक्चुअली सिगरेट स्मोकिंग के लिए ना हम एम्फाइसीमा होगा, लेकिन इसका जो आंसर होगा वो होगा इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। inflammation of bronchi and bronchioles। inflammation of bronchi and bronchioles, तो both the statement A and B are false। question number 45, which of the following statement are true, difficulty in breathing causing wheezing due to inflammation of bronchi and bronchioles called asthma। सही है। respiratory surface is decrease in emphysema due to the damage of alveolar wall, ये भी सही है। occupational respiratory disorder happen to people working in industries involving in grinding and stone breaking। true, both मतलब सारे सही है, ABC everything is right, okay। हमने क्वेश्चन नंबर 45 तक कंप्लीट कर लिया बच्चों।
ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज आंसर की भी है आपकी यहाँ पे। ओके, तो आप देख लेना, पहले खुद से करने की कोशिश करना। मैं ट्राई कर रही हूँ कि टेलीग्राम चैनल जल्दी बनाऊँ और उस पर आपको ये सारे क्वेश्चंस भी वहाँ पे शेयर कर दूँ। ओके, थैंक यू। ऑल द बेस्ट, कीप हसलिंग। ओके, इंजॉय करके पढ़ो बाबू, अच्छे से कॉन्सेप्ट लेकर के पढ़ो, वो आपको हेल्प करेगा। आपको डॉक्टर बनना है, अच्छा डॉक्टर, तो आप समझ के पढ़ो, रट के मत पढ़ो। क्योंकि समझ के आप, अगर आप रट के पढ़ लो, आपने नीट निकाल भी लिया, तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट आपको आगे जा कर के कि आप MBBS में अच्छे से पढ़ पाओ। क्योंकि MBBS इज़ ऑलरेडी बहुत वास्ट है, वो आपको कॉन्सेप्ट समझने का टाइम वो नहीं देगा। कॉन्सेप्ट बनाना है तो आप अभी बनाओ, उस टाइम पे फिर आपको चीज़ें इतनी वास्ट हो जाएंगी कि आपके लिए इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि आप वहाँ पे कॉन्सेप्ट बनाओ, फिर उस चीज़ को याद भी करो। कॉन्सेप्ट और बेस अभी से बनाओ, ताकि आपको आगे जाके फ़ायदा हो। क्योंकि हमें भी लंबी रेस कवर करनी है, इट इज़ नॉट जस्ट नीट UG। ओके, ऑल द बेस्ट। Please like, share and subscribe and follow Dr. Things on Instagram. Okay? कोई भी क्यूरी हो, आप वहाँ पे जाओ, आप वहाँ पे जा करके बोलो, मैसेज करो, आपको मैसेज का रिप्लाई मिलेगा। लेकिन रिलेटेड टू नीट होना चाहिए, अननेसेसरी मैसेज ना करें। थैंक यू।